गाइस हम लोग बात करेंगे उइगुर के बारे में, उइगुर मुस्लिम्स के बारे में। उइगुर के बारे में आपको वैसे तो आइडिया होगा, इतने समय से लगभग 1-1.5 साल से ये टॉपिक लगातार बार बार न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। 1-1.5 साल भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 साल से ये लगातार बार बार कुछ कुछ महीनों में न्यूज में आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो आपको जो भी चीज पता है उइगुर मुस्लिम्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, देखते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी है उइगुर मुस्लिम से रिलेटेड। और आपको बता दें गाइस कि चीन ने शिनजियांग शिनजियांग क्षेत्र है एक चाइना का, नॉर्थ वेस्ट एरिया पर आप देखेंगे तो शिनजियांग क्षेत्र है, राइट। तो चाइना ने शिनजियांग क्षेत्र में मानव अधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने वाले कई देशों को जवाब देने के लिए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए अंतिम मशाल धारक यानी कि लास्ट टॉर्च बियरर को शिंगजियान प्रांत से चुना है। मतलब कि ये जो चाइना ओलंपिक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जब ये एंड होगा तो इस समय शिंगजियान क्षेत्र की तरफ से जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सामने आएगा और वो जो है वो लास्ट में एंड करेगा इस पूरे ओलंपिक्स को। तो ये चीज हुई, यानी कि चाइना जो है वो ये दिखाना चाह रहा है पूरे दुनिया भर को कि शिंगजियान क्षेत्र जो है वो बिल्कुल, मतलब हम जो है वो बिल्कुल उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में सिर्फ कैदियों को हमने भर के रखा हुआ है, राइट। बट वी नो द फैक्ट, वी नो द रियलिटी। काफी सारी विश्वसनीय रिपोर्ट जो है वो ऐसी सामने ऑलरेडी आ चुकी है जिसके थ्रू पता लग चुका है कि काफी ज्यादा मात्रा में जो उइघुर मुस्लिम्स है उनको वहां पर बंदी बना के रखा है, उनको फोर्सफुल लेबर में जो है वो लगा के रखा हुआ है, राइट। ये जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, नाइकी हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स जो है एडिडास वगैरह, नाइकी वगैरह, तो ये सब ब्रांड्स जो है वहां से रॉ मटेरियल जो है परचेज करते हैं शिंगजियान क्षेत्र से। वहां पर इवन ये भी बताया जाता है कि काफी सारी कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है तो वो फोर्सफुली जो है वो करवाया जा रहा है उइघुर मुस्लिम से। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, काफी न्यूज जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, आपको आइडिया होगा, आप रिलेट भी कर पा रहे होगे, रिकॉल भी कर पा रहे होगे, याद भी कर पा रहे होगे। किंतु आलोचकों द्वारा चीन की इस कार्रवाई को पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्रिटिक्स जो है वो इसको पब्लिसिटी स्टंट जो है वो कह रही है कि ये अपनी मतलब जो प्रॉब्लम्स जो है, यानी कि जो कंट्रीज उइघुर मुस्लिम्स को लेकर चाइना के ऊपर जो बरस रही हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और अपनी छवि को थोड़ी सुधारने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। तो आपको बता दें गाइस, शिंगजियांग एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कई देशों की सरकारें यह संदेह करती हैं कि चीन द्वारा इस क्षेत्र में उइघुर एवं अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों यानी कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं इनके खिलाफ जातीय संहार को अंजाम दिया जा रहा है, जेनोसाइड को अंजाम दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज के अगेंस्ट। तो पूरा मुद्दा क्या है गाइस, तो कई देशों ने शिंगजियान प्रांत में मुस्लिम उइघुर समुदाय के लिए चीन से कानून के शासन का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने की मांग करी है। काफी सारी कंट्री कहती हैं कि चाइना जो है वो इंश्योर करे कि ये पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को जो है वो इंप्लीमेंट करे शिंगजियान क्षेत्र में, यानी कि अननेसेसरली लोगों को मारा ना जाए, उनके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार या ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार, उसका उल्लंघन ना किया जाए। और विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शिंगजियांग में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है और उइघुरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित करने हेतु व्यापक निगरानी की जा रही है। तो बहुत बुरी तरह से सर्विलांस में है ये, उइघुर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। काफी सारे उइघुर फैमिलीज ने ये तक कंप्लेन करी है कि उनके बच्चे गायब हो चुके हैं, मतलब चाइना ने उनको मार डाला है, जमीन के नीचे दफना डाला है। और उइघुर संस्कृति तथा मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है, मतलब कि उइघुर कल्चर जो है और फंडामेंटल फ्रीडम जो है उइघुर मुस्लिम्स के, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चाइना ने। तो ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स का ये मानना है। और पर्याप्त सबूतों के बावजूद, एविडेंसेस के बावजूद चीन उइघुरों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार करता है और जोर देकर केवल चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने की बात करता है। तो चाइना जो है वो बोलता है कि यह उइघुर के ऊपर कोई टारगेट नहीं कर रहा, उइघुर को मिसट्रीट नहीं कर रहा है। यह सिंपली कहता है कि हम यहां पर शिंगजियांग क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के पर्पस के लिए है। तो ये चीज हम लोग को
चाइना की तरफ से जो है वो देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा, उइगुर्स एक कम्युनिटी है चाइना के अंदर और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये उइगुर्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियान प्रोविंस जो है वो चाइना की, वहां पर रहते हैं और ये दावा करते हैं कि ये इनके जो पूर्वज हैं, यानी कि इनका कहना है कि इनके पूर्वज चाइना के नहीं है। इनका जो रिलेशन है कल्चरल और एथनिक रिलेशन, या फिर इनके पूर्वज जो थे, या फिर मैं बोलूं कि इनकी जो रूट्स थी वो कहां की थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, और स्पेशली टर्की का इन्होंने नाम लिया कि टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये आए हुए हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज जो थे वो वहां से बिलोंग करते थे, इनकी रूट्स वहां पर है सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो अपने एथनिक कल्चरल रिलेशन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ शेयर करते हैं ये उइगुर मुस्लिम्स, राइट। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और चाइना के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और चाइना इनको क्यों टारगेट कर रही है इस पर भी अपन बात करेंगे। बट पहले किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि पिछले साल काफी न्यूज चली थी कि चाइना क्या कर रहा था कि इनको ट्रैक कर रहा था, कि इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था कि कहां कहां पर ये जा रहे हैं। तो पूरी इनकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। कैसे ट्रैक कर रहा था? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो गाइज आपने अपने मोबाइल फोन पे फेस अनलॉक का फीचर लगाया होगा शायद, अगर आपके पास वो वाला मोबाइल होगा तो। अगर नहीं लगाया तो आपको पता होगा कि जैसे ये आईफोन वगैरह होते हैं और काफी सारे जो फोन्स होते हैं, तो उसमें आजकल ये फीचर आ गया कि आप फोन को देखोगे तो फोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, फोन का कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। तो चाइना ने क्या किया था, अपने सीसीटीवी कैमरा की मदद से इसने अपना पूरा जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड होता है ना सरकार के पास, जिसमें सरकार के पास सभी सिटीजन्स की फोटोज वगैरह होती हैं, जैसे कि अपनी फोटो है सरकार के पास, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी फोटो है, वोटर आईडी में भी फोटो है, आधार में भी फोटो है। वैसे तो आधार की फोटो पहचान में नहीं आएगी, बट फिर भी दूसरी फोटोज तो है ना। मतलब कुल मिला के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो भी लोग हैं चाइना के अंदर, उइगुर्स स्पेशली, तो उनके रिकॉर्ड को लिंक कर दिया फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से, और जहां जहां ये जा रहे थे उनको ट्रैक किया जा रहा था। तो ये एक चीज हो रही थी, यानी कि उनकी प्रिवेसी पे, मूवमेंट पे जो है वो, यानी कि जो अधिकार होते हैं ना कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो, तो वो सब जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन ही है, लोगों की प्रिवेसी पे खतरा है। तो इस प्रकार की हरकतें हो रही थी चाइना के अंदर। और दूसरी बात, काफी सारी न्यूज ऐसी भी आई कि इनको मार डाला, राइट, मार डाला। काफी सारे लोग गायब हो गए थे चाइना के अंदर से, उइगुर्स, इनको इंटेंशनली मारा गया था। और अभी भी ये बताया जाता है कि जिंगजियान प्रोविंस के अंदर 10 लाख लोग, 10 लाख का आंकड़ा समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, 10 लाख, एक राज्य बस जाए, 10 लाख लोग को चाइना ने बंदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। ऐसी भी न्यूज है, बट चाइना मना करता है। चाइना बोलता है कि हम नहीं करते ये सब, क्योंकि चाइना ने कभी सच बोला ही नहीं ना। चाइना की पॉलिसी है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा लीक करता है, हमेशा से उसकी सदियों पुरानी है, एंशियंट टाइम से उसकी है यही चीज है, वो अपनी चीजें बताता नहीं है, क्लोज रखता है बहुत सारी चीजें। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी थी। देखो, अब चाइना तो प्रताड़ित कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया, बट क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये वाला क्षेत्र जहां पर ये बसे हुए हैं। क्यों उसके पीछे की वजह ये क्षेत्र है? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा रिच है मिनरल्स में, काफी सारे मिनरल्स इस क्षेत्र में है, और मिनरल्स होने के कारण इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, राइट। और ये क्षेत्र जो है वो एक तो 8 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, राइट। और बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस क्षेत्र में फायदा होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, राइट। खेती वगैरह भी बहुत अच्छी होती है इस क्षेत्र के अंदर, स्पेशली कॉटन की खेती होती है, और वो कॉटन जो है ना, कपास, वो कॉटन का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो और भी काफी सारे मिनरल्स जो है वो यहाँ पर है, काफी सारी खदानें वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट हो गया, एकदम से जॉब्स वगैरह आ गई, लोग जो है वो अच्छा कमाने लगे। अब जब यहाँ पर एकदम से जॉब आना शुरू हो गई, तो क्या हुआ, चाइना की जो मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो यहाँ पर जो लोग बसे हुए चाइना के अंदर, उन्होंने देखा कि यार इस जगह पे तो मस्त जॉब मिल रही है, मस्त कमाई हो रही, चलो उस जगह पे चले जॉब करने। तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ गए थे, मतलब मेजोरिटी, यानी कि हन चाइनीज, काफी सारे हन चाइनीज जो चाइना की मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यहाँ पर आ गई थी। सन 2009 के आसपास बहुत क्लैशेस भी होना शुरू हो गए, और इवन दंगे वगैरह हो गए, वायलेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिला। 200 लोगों की मौत हो गई। इन 200 लोगों में ज्यादातर हन चाइनीज मेजोरिटी लोग थे, क्योंकि हन चाइनीज यहाँ पर आए थे जॉब्स वगैरह पाने के लिए। अब आप देखिएगा, किसी क्षेत्र पे अगर कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाए बाहर से, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस क्षेत्र पे, यानी कि इस जगह पर जिंगजियान पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई का शेयर तो जाएगा ही ना, खराब हो गई, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं। उनकी जो, यानी कि जिस जगह पर उनको जॉब मिल सकती थी उनको नहीं मिल रही, दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसको जॉब मिल रही है।
राइट। तो ये वाली चीज। और दूसरी बात, चाइना की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी भी कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपनी मेजोरिटी के लिए ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा काम करता है। तो ऐसी भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये बेसिकली मेजोरिटी और माइनॉरिटी का एक इशू हुआ था यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी रिच है मिनरल्स वगैरह में, और काफी ग्रोथ डेवलपमेंट और अच्छी इनकम इस क्षेत्र ने बनाई थी। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होकर वहां चले गए, और जब वहां गए तो फिर क्लैशेस हुए, वायलेंस, दंगे वगैरह 2009 में हुए, और उसके बाद से फिर चाइना जो है वो इनके ऊपर अटैक करना चाइना ने शुरू कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, ये देखते हुए कि इसने मेजोरिटी को मारा है, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की बस, और इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और यही हेटेडनेस है जो चाइना की तरफ से आ रही है उइगुर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट, राइट। और चाइना का कहना यह है कि उइगुर जो है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, और इसको ये भी डर है, यानी कि इनके लीडर्स को, कि पाकिस्तान जो है वो यानी कि पाकिस्तान के कुछ एरिया के लोग, क्योंकि ये वाली जो एरिया है ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इनका सपोर्ट कर देंगे, यानी कि कुछ ग्रुप पाकिस्तान का इनका सपोर्ट कर देगा उइगुर्स का, और उइगुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर बना लेंगे, राइट, यानी कि इस क्षेत्र को अलग कर देंगे। बट वो तो कह रहा है, आप भी जानते हैं कि चाइना ऐसा होने तो देगा नहीं, पहली बात तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की नजर आई है। चाइनीज पॉलिसीज कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को फिर एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करने लगी। सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना दूर की बात है, एक्चुअली में इन्होंने जो यहाँ पर जो अटैक हुआ था ना, उसमें हन चाइनीज, ज्यादातर इसमें जो लोग मरे थे वो चाइनीज मेजोरिटी मरी थी, राइट। जो मेजोरिटी लोग हैं चाइना के अंदर, मेजोरिटी कम्युनिटी बेसिकली, राइट। और कम्युनलिज्म चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उसी को लेकर गुस्सा है चाइना के अंदर, और इसीलिए वो इन उइगुर्स के ऊपर अटैक करता है, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है।